जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Hopefully I'm audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. So आज हम इंग्लिश एसे एंड प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में जिक्र करेंगे. इससे पहले हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे जो हैं लेक्चर्स डिलीवर किए. उसमें सिंधी सब्जेक्ट था या बाकी और सब्जेक्ट्स भी थे. ठीक है, नोट्स मेकिंग थे. तो आज हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ इंग्लिश एसे एंड प्रेजेंट कंपोजिशन पे होगा. इंग्लिश ऐसे इम्प्रेशन कंपोजिशन एक क्लास में 1 घंटे में तो मुकम्मल तौर पे डिस्कस नहीं हो सकता. बट हम जितनी कोशिश करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें और आपकी क्यूरीज को आंसर करने की कोशिश करूं. आप लोगों को क्लास के सेशन के दौरान जितने भी क्वेश्चंस हों यू कैन पुट इन चैट बॉक्स में. आहिस्ता आहिस्ता उनको आंसर भी करता जाऊंगा. ठीक है. और अगर कोई समझता है कि वो बोलना चाहता है क्लास में तो आई विल अलाउ यू टू ओपन योर माइक एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है. तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं. ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये सिविल सर्विसेज अकेडमी की है. ये सब एस्पायरेंट्स के लिए वैसे तो ड्रीम प्लेस होती है. हर बंदा वहां पे पढ़ना चाहता है. ट्रूली स्पीकिंग दाओ इसकी बिल्डिंग जो है खूबसूरत नहीं है बट इसकी मेमोरीज जो है बहुत ही खूबसूरत है. ठीक है. इसकी जो आपको वहाँ पे कैंटीन नजर आ रही होगी या इसकी जो है आपको हॉस्टल नजर आ रही होगी. तो अब इस प्लेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. ठीक है. बट एज अ गेस्ट अगर आप इसको देखेंगे तो वो इतना मजा नहीं है. बट एज अ मेंबर एज अ ट्रेनी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो एक जो है एक कठिन रास्ता है जो आपने उसको अच्छे तरीके से पहले पार करना है. फिर आप जो है सिविल सर्विसेज अकेडमी में आ सकते हैं. तो आप लोग भी सीएसपी बन सकते हैं. आप लोग भी पीएमएस ऑफिसर्स बन सकते हैं. ठीक है. तो आप लोग भी इन ड्रीम जॉब्स में अपना जो है नाम लिखवा सकते हैं. तो सबसे ज्यादा अक्सर एस्पायरेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश एसे को या प्रेस एंड कंपोजिशन को बाद में करेंगे. कौन से मंथ्स में करते हैं वो फोकस? नवंबर या उससे भी ज्यादा लेट दिसंबर में करते हैं. ठीक है. तो इस सब्जेक्ट को जितना हो सके आपने जल्दी ले लेना. तो अब भी आपके पास टाइम है. जो CSS 2024 में अपीयर होना चाहते हैं या जो PMS सिंध में हो या जो PMS पंजाब हो, PMS बलोचिस्तान, PMS खैबर पख्तूनख्वा या बाकी दूसरी जगह पे या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें जो है इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही कंपलसरी सब्जेक्ट है. कुछ लोग FIA में भी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की टेस्ट देते हैं तो वहां पे भी एक शॉर्ट ऐसे वगैरह आजकल तो वन पेपर जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको लिखना पड़ रहा है. वहां पे भी आपको प्रेस से राइटिंग करनी है. वहां पे भी थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन वो आसान है एज कम्पेयर टू द CSS एंड द PMS. बट यह है कि आपको अंग्रेजी फिर भी करनी होती है. यहाँ आप देखें वन पेपर एग्जामिनेशन में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं तो वहां पे 20 मार्क्स जितने भी होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं. उसमें आपकी ग्रामर आ जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, पेरा वर्ड्स आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, करेक्शन आ जाती है, पंक्चुएशन आ जाती है, मे भी कुछ पेपर्स में ट्रांसलेशन तक भी आ जाती है जो CSS का एग्जामिनेशन है. और ये ट्रांसलेशन और दूसरी जगह पे भी आ जाती है. जो सिंधी एस्पायरेंट्स होते हैं उनको जो सिंधी सब्जेक्ट है उसको अंग्रेजी से सिंधी में उनको ट्रांसलेट करना होता है. कभी ऐसे भी हुआ है कि सिंधी से अंग्रेजी में भी ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है. तो अब यह है कि जब तक आप अंग्रेजी पे कमांड हासिल नहीं करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी, आप पेरा वर्ड्स भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. इन तमाम चीजों को बेहतर यह है कि आप साथ लेके चलें ताकि आपको हेल्प मिल सके. अंग्रेजी या इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश ऐसे या प्रेजेंट कंपोजिशन एज अ सब्जेक्ट के तौर पे तो इम्पॉर्टेंट है ही है. बट आप देखें जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश ऐसे के अलावा 5 और भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपने अंग्रेजी में ही अटेम्प्ट करनी है. 6 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं अलग, अगर आप रीजनल लैंग्वेज नहीं जो है सिलेक्ट करते वो भी आपने अंग्रेजी जिबान में ही करने होते हैं. ठीक है. हाँ, आपके पास इस्लामियात का ऑप्शन है. इट मीन्स के आप फिर भी जो है 10 to 11 जितने भी आपने पेपर्स बाकी करने होते हैं वो अंग्रेजी जिबान में करने होते हैं. जो आप प्रिपरेशन इंग्लिश ऐसे में करते हैं वही आपको प्रिपरेशन वहां पे हेल्प मिल जाती है. ठीक है. आप फेल्यूर को किस तरीके से अवॉइड करेंगे? यू हैव टू प्रिपेयर बाय नाउ. अगर मुझसे पूछें तो प्रिपेयर बाय टुडे, आज अभी करें.
ठीक है, इसमें कभी भी जो है आप लेट ना करें, जितना आप लेट करेंगे उतना आपको जो है एक तकलीफें ज्यादा आएंगी, दिक्कत ज्यादा आएगी। जो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, ये इससे जो हम सब्जेक्ट मंडे टू फ्राइडे हमारा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के साथ क्लास होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 घंटा एक हफ्ते में ये तो कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, डेली हम 8 to 9 PM तक मंडे टू फ्राइडे उनके साथ क्लास कंडक्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके जस्टिफाई करूं। तो यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ऐसी, तो हम इसमें जो है इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे काम करते हैं। यूनिटी हो गई, कोहेरेंस हो गई, रिलेवेंस, ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि इसके लिए आपके साथ अगर बुक ये है द एलिमेंट ऑफ स्टाइल, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बुक्स, ठीक है, मिलियन कॉपीज इसकी सेल हुई हैं। ये इंग्लिश एकेडमिक का बुक है, कोई जनरल बुक नहीं है कि मिलियंस कॉपी सेल हुई तो कोई मसला नहीं। एकेडमिक का बुक होना और मिलियंस कॉपी सेल होना ये एक बड़ी एजाज की बात होती है एक राइटर के लिए। और आप सोचें कि मतलब कुछ तो इस बुक में है। ये बुक यहाँ पे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगे, बट पायरेटेड एक जो है लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, जेड लाइब्रेरी, तो वहां से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे किसी भी ग्रुप में हैं, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, तो वहां पे मैं शेयर भी कर दूंगा। ऑलरेडी आई शेयर, बट ये है कि रात तक या सुबह तक इंशाल्लाह मैं बुक ये शेयर भी कर दूंगा। बिफोर appearing in CSS, PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपने इसको अपने दिमाग में इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट करना आपके लिए लाजिम है। ठीक है, विदाउट दिस बुक आपकी जो गलतियां हैं वो अंग्रेजी जबान की, वो दूर करना आपके लिए मुश्किल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है जब हम एसे की बात करते हैं, एसे क्या है? एसे कंपोजिशन है ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स। उसमें दुनिया का जो भी ऐसे आप उठाएं, उसमें इंट्रोडक्शन हो, उसमें बॉडी होता है और उसमें कंक्लूजन होता है। वहाँ CSS और PMS के एसेस में एक चीज और आ जाती है, वो है आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन को भी आप साइड कर दें। अब आप देखें बॉडी के जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडियाज एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। बॉडी का 1 पैराग्राफ, 2, 3, जितने भी 16 पैराग्राफ्स में लिखेंगे, उनकी बनावट का तरीकेकार एक ही है। तो इट मीन्स इफ यू हैव फोकस ऑन वन बॉडी पैराग्राफ, तो आपके बाकी इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ ये है कि बॉडी पैराग्राफ्स में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, कंपेयर कंट्रास्ट की होती है। उसमें 1 to 1, 1-on-1 टेक्निक आ जाती है, या नरेशन की टेक्निक है, डिस्क्रिप्शन की टेक्निक है, एक्सपोजिशन की टेक्निक है, या इलस्ट्रेशन मेथड की टेक्निक है। तो ये बहुत बाकी मामला पे आ जाते हैं। अब पैराग्राफ जो लिखने का तरीकेकार है, उसमें टॉपिक सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे हम? टॉपिक सेंटेंस नेरो लिखना है, ब्रॉड लिखना है, या गोल्डन मीन की हमने अप्रोच अडॉप्ट करनी है? ठीक है, अब आपने टॉपिक सेंटेंस ही डिसाइड करता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पैराग्राफ। अगर आप टू ब्रॉड बनाएंगे तो एक 80 to 120 वर्ड्स में आप किस तरीके से उसको जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जो स्टॉप साइंस ऑन द रोड आर रेड ऑलवेज, तो इस पे क्या डिस्कशन करेंगे? कोई कहेगा ग्रीन है, कोई नहीं कहेगा। ठीक है, मैं कहूँ द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसफॉर्म पीपल, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, या फिर जो है टू नेरो करना, तो अब टू नेरो भी करेंगे तो उस पर 80 to 120 वर्ड्स लिखना ही नामुमकिन हो जाता है। तो यू हैव टू अडॉप्ट द गोल्डन मीन अप्रोच, मतलब बीच वाली अप्रोच, नॉट टू नेरो नॉट टू ब्रॉड। ठीक है, ये अप्रोच हमने लेके चलनी है। तो अब टॉपिक सेंटेंस के बनावट का तरीकेकार ये है कि उसमें एक टॉपिक होगा, दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया होगा, एंड द कंट्रोलिंग आइडिया डिसाइड्स द स्कोप और द होराइजन ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, उसके भी 4 तरीकेकार हैं कि आप टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करें, या थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करें, या उसमें इंपैक्ट दें जो टॉपिक सेंटेंस में आपने जिस बात का जिक्र दिया है, और लास्ट में या तो आप उसको कनेक्ट करें विद द सक्सीडिंग पैराग्राफ। इन तमाम चीजों में जो बाकी मेंटोर्स शायद नहीं डिस्कस करते, क्योंकि वी हैव स्टडीड सो मेनी बुक्स ऑफ फॉरेन ऑथर्स, तो वो सेकंड सेंटेंस पे भी बड़ा काम करते हैं। उसमें भी इन्होंने जो है एक 6 पॉइंट फार्मूला बनाया हुआ है कि सेकंड सेंटेंस डेफिनेशन मेथड पे है, कॉन्ट्ररी मेथड पे है, इलस्ट्रेशन के मेथड पे है। ठीक है, और भी 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इनके। तो इंशाल्लाह हम वो तो बाकी सेशंस में तो डिस्कशन करते हैं, बट आपको मैं आज के वर्कशॉप में जो हमारा एक फ्री वर्कशॉप है जिसमें बाकी कैंडिडेट्स में हैं,
तो उनके भी लिए मैं रहनुमाई करूं कि ये सेकंड सेंटेंस पे भी आपने फोकस करना है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे पैराग्राफ की बाकी टेक्निक्स देखें, नरेशन आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, डेफिनेशन आ गई, कंपेयर कंट्रास्ट में पॉइंट बाय पॉइंट मेथड आ गया, या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड। पॉइंट बाय पॉइंट मेथड और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड के अलावा आर्गुमेंटेटिव एंड परसुएसिव राइटिंग है, डिवाइड क्लासिफिकेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट। पॉइंट बाय पॉइंट एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड क्या है? मिसाल के तौर पे आपने दो कंट्रीज लिए, पाकिस्तान और इंडिया, आपने कहा, चलो आपने कराची और लाहौर का मिसाल ले लेना। आपने कहा कराची का क्लाइमेट बेहतर है, लाहौर का स्मोक वाला है। आपने कहा कराची की क्यूजीन बेहतर है, आपने कहा लाहौर के जो है बन कबाब वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपने तीसरा वहां पे कहा कि कराची में फ्लैट सिस्टम है, लाहौर में जो है रेजिडेंशियल जो सिस्टम है वो बंगलो सिस्टम है। तो आपने दोनों की एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, दिस इज नोन एज पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। बट आप अगर सिर्फ पहले कराची का जिक्र करते कि उसकी जो है कुजीन अच्छी, क्लाइमेट अच्छा है, कुजीन ये है और उसके फ्लैट सिस्टम है, फिर आप लाहौर की वन बाय वन करते, दिस इज नोन एज अ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड, या वन एट अ टाइम मेथड, ठीक है, या वन एंड वन मेथड। तो इसको आप कोई भी नाम दें। इसके लिए भी मैं बुक्स सजेस्ट करूंगा, वो एट द एंड ऑफ द सेशन वो बुक्स में हैं, आई विल शेयर विथ यू इन ग्रुप्स, डोंट वरी। उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट। अब लोग कहते हैं कि कुछ हमारे दोस्त भी हैं जो पास करके आते हैं, वो कहते हैं डू नॉट, यू डोंट हैव एनी नीड टू फोकस ऑन द थीसिस स्टेटमेंट, बिकॉज वो भी सही कहते हैं, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट पे ज्यादातर मेंटर्स ओवरली फोकस भी करते हैं। बट ये है कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज? वो आपका स्टांस होता है। अगर आप किसी टॉपिक पे अपना मौकिफ जनरेट नहीं करेंगे तो आप किस तरीके से लिख पाएंगे? ठीक है, तो आपने उस पर एक अपना मौकिफ बनाना होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, तो बात उसमें ये आ जाती है, अगर मैंने स्टांस लिया, यस एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान जो भी है उसमें चैलेंजेस हैं, बट ज्यादातर वो हमारे जो हैं बेनिफिशियल है, हमारे जो है इश्यूज को सॉल्व करता है। अगर हम कुछ सर्टेन स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करें तो ये जो हमारे चैलेंजेस में है वो भी हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टांस था। अब इस स्टांस को लेके हमने जो है पूरे ऐसे को बनाना होता है, ठीक है। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन राइटिंग, तो इंट्रोडक्शन राइटिंग के भी हमने 6 पॉइंट मेथड, दिस इज आल्सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेथड, ठीक है। उसमें हमने एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, या कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, या पोम से स्टार्ट करते हैं, या रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो या स्टार्टलिंग फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, बट अक्सर एस्पायरेंट्स डेफिनेशन से भी स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन से भी। डेफिनेशन या डिस्कशन डल मेथड है, अट्रैक्टिव मेथड नहीं है। ये जनरल नॉलेज के जीके के जितने पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ये मेथड सूटेबल लगता है। इससे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इफेक्टिव मेथड नहीं है, और सबसे ज्यादा गलती पेरेंट्स ये करते हैं, क्योंकि उसमें उनको इंटेलेक्चुअल जो है एक डिगिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो बस उसी जो है कीवर्ड को लेके चलते हैं। भाई अगर आप अर्ली स्टेज पे अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फ्रूट्स भी आपको वो नहीं मिलेंगे। उसके अलावा कंक्लूजन राइटिंग में आ जाती है। कंक्लूजन में आपने ये करना होता है कि आधे पोर्शन में आपने वो जितना भी आपने डिस्कशन किया उसको समअप करें, और जो आधा पोर्शन है उसमें आपने कुछ स्ट्रेटजीज बताएं और कुछ होप्स बताएं कि ये इस तरीके से हम लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन। आउटलाइन में अक्सर एस्पायरेंट्स गलती ये करते हैं कि सेंटेंस और फ्रेज आउटलाइन को मिक्स कर लेते हैं। या तो आपने आउटलाइन को सेंटेंस फॉर्म में बनाएं, या तो आप आउटलाइन को फ्रेज फॉर्म में बनाएं, ठीक है। यू कैन नॉट मिक्स बोथ द मेथड्स। कल तक भी जो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उनका आखिरी सेशन था, तो उसमें भी वो एस्पायरेंट्स वो गलतियां कर रहे थे। बट ये है मजे की बात यह है कि वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, एट एट द एंड उनकी ये गलतियां दूर हो जाएंगी। तो एक जो हमारे सेशन में होता है कि हमने उसके दो हिस्से बनाए हैं। नंबर वन, कि हमने किस तरीके से एक अच्छा ऐसे बना सकते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है। दूसरा ये कि कंटेंट वाला पोर्शन, कि हमने कौन से टॉपिक्स पे अपना ऐसे बनाए। तो उसके लिए मैं आपको ये बात बताऊं कि सीएसएस के एसेज हों या पीएमएस के, इनमें 8 to 10 थीम्स हैं, इससे ज्यादा थीम्स नहीं है, ठीक है। 8 to 10 थीम्स। आप 1957 का एक मैं पेपर देख रहा था, और जिस वक्त सीएसपी सिस्टम था उसमें था मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन।
अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो 2021 में, शायद 2021 था, उसमें एक ऐसे आया मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, या और इलाबोरेट करें तो व्हाट डू मीन बाय द पर्पस ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। तो सेम टॉपिक हो गए। 1957 में भी वही एजुकेशन के पर्पसेस थे, आज भी वही उसके पर्पसेस है। यहाँ टॉपिक इस तरीके से आ जाए कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, इट मीन्स कि यू हैव टू डिस्क्राइब द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, सिंपल बात होगी। तो आपने एजुकेशन पे बनाना है थीम, पूरा एरिया बनाए। अगर एजुकेशन में बनाना चाहते हैं तो फिर लिख पढ़ें विल ड्यूरन को, फॉलिन लीव्स में उसका ऐसे ऑन एजुकेशन, बर्टन रसल को पढ़ें ऑन एजुकेशन, उसमें उसके फंक्शंस ऑफ टीचर्स बताए हुए हैं। शाहिद सिद्दीकी का बुक पढ़ें एजुकेशन इनइक्वालिटीज एंड फ्रीडम। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पाउलो फ्रेयर का पढ़ें, उसका पाकिस्तानी जो वर्जन है वो शाहिद सिद्दीकी वाला है। अगर वो पाउलो फ्रेयर का नाम भी पढ़ें, मैक्सिकन राइटर है, तो आपको शायद सिद्दीकी का बुक मिल जाएगा। सिंगापुरियन मॉडल ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन उनका बहुत ही बेहतरीन है। साउथ कोरियन मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसके जो है कौन से हैं, रेमेडीज कौन से हैं, उसके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। को एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। कल अगर एजुकेशन पे टॉपिक आ जाए तो आपको ये ना हो कि यार मैंने इस एंगल में बनाया था, एग्जामिनर ने इस एंगल में दिया है। एग्जामिनर ने 70 साल में जितना मुश्किल करना था एक टॉपिक को वो कर चुका है, आपके सामने पेपर पढ़ा है। ठीक है, अब क्लासरूम्स डिसाइड द फेट ऑफ नेशन। आप बताएं, दो इसमें चीजें, पर्पस, ट्रू पर्पसेस कौन से और इम्पार्ट कौन से हो रहे हैं। ठीक है, आप देखें जहां पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वहां पे लिटरेसी रेट हाई है, क्राइम रेट कम है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1 लाख लोगों पे 1.4 जो हैं लोग जो है क्राइम रेट पे हैं, और पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम 60% है, तो आप देखें क्राइम रेट ज्यादा है। और आप अफ्रीकन कंट्रीज के पास हैं, क्राइम रेट और ज्यादा है। तो अब एजुकेशन डिसाइड करता है ना फेट ऑफ नेशन, के वो क्रिमिनल नेशन बनेगी या एक जो है सिविलाइज्ड नेशन बनेगी। तो इसी तरीके से बाकी आपने एग्जांपल्स वगैरह बनाने हैं। उसके अलावा वुमेन हो गया, आप देखें वुमेन सब्जुकेशन पे बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी, अमिता रियलिटी, जेंडर इक्वलिटी अब पॉपुलर से होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एजुकेशन पे टॉपिक्स आ रहे हैं, वुमेन पे आ रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट हो, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो, यू हैव टू प्रिपेयर योर थिंग। आजकल सोशल मीडिया, ठीक है, आज देखें सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी पे। ठीक है, अभी खान साहब जेल में था। ठीक है, आप देखें उसका इम्पेक्ट क्या है, उसकी तकरीर आ गई। ठीक है, तो सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है। या ट्रंप के दौर में कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन द डेमोक्रेसी क्या है, या इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी आ जाए। ठीक है, कभी भी आपने पार्टीज को मेंशन नहीं करना, पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएल हो। ठीक है, बाकी एग्जामिनर इतना नेरो माइंडेड नहीं है कि आपकी थोड़ी आर्मी पे क्रिटिसाइज किया तो वो फेल कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सिविलाइज मैनर पे इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म करें, इट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो बाकी नाम नहीं लेके चलना कि परवेज मुशर्रफ ने ये किया या जो है नवाज शरीफ ने ये किया। ठीक है, या इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा था। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं करनी। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। तो ये टॉपिक आज भी इतने ही है क्योंकि पाकिस्तान इज मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, आई थिंक 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान के अगर अभी इस पे आप देखें तो ऑक्सफोर्ड का एक ग्लोबल वार्मिंग पे बुक भी है, छोटा सा बुक है। यहाँ इस पे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, बाकी चीजें भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा गवर्नेंस पे टॉपिक आता रहता है, इंस्टीट्यूशनल डीके पे आता है। पाकिस्तान का देखें जुडिशरी, अनफॉर्चुनेटली दुनिया के वर्स्ट जुडिशियल सिस्टम्स में आ रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक। पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी तबाह है। पुलिस, अभी रिसेंटली एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई, उसमें पुलिस पेरेंट पहले नंबर थी। ठीक है, जुडिशरी था, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी 8-9 नंबर पे थी। तो आप देखें कितनी इंस्टीट्यूशनल दिखे। तो इस पे अगर आपने पढ़ना है तो इशरत हुसैन का बुक है गवर्निंग द अनगवर्निंग, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, उसमें चैप्टर भी है। तो आपने इनको पढ़ी, अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स निकालें, गवर्नेंस कितना तबाह है सिस्टम, उनको लेके आपने अपने नोट्स बनाए। इस्लामोफोबिया, हेड क्राइम्स अगेंस्ट रिलीजियस मिनॉरिटीज, कुछ साल पहले ये टॉपिक्स नहीं थे। सोशल मीडिया, इस्लामोफोबिया, टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज।
आपने करंट अफेयर्स को जरूर टच करना होता है, वहां से टॉपिक निकालें। जब 2020 था तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उसने यूएन में तकरीर की, 4 पॉइंट्स का जिक्र किया, इस्लामोफोबिया, ग्लोबल वार्मिंग, टूरिज्म पोटेंशियल, एक चौथी पॉइंट भी थी। हमने इन सारे टॉपिक्स पे नोट्स बनाए और वो आ भी गए। तो आजकल आप देखें तो सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान ना भी दे तो जनरल में दे सकता है, ठीक है। तो आपने वो जरूर बनानी। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स फ्यूचर, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक। कोविड-19 एंड रिलेटेड डायमेंशंस, अभी कोविड-19 थोड़ा पीछे गया है, जैसे कश्मीर था खत्म हो गया था, ठीक है। बीजेपी पार्टी ने क्या किया, 370 और 35 आर्टिकल चेंज कर दिए, 35A। जहाँ फलस्तीन का इशू खत्म हो चुका था हमारे पेपर से, अब्राहम अकॉर्ड आ गया, फिर रिवैम्प हुआ, फिर खत्म होने लगा। तो फिर अभी आप देखें तो ये इसराइल जो है और फलस्तीन हुआ। तो अभी ये मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आईआर में भी आ सकता है, यूएस हिस्ट्री में भी आ सकता है, पाक अफेयर में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी। तो इन 4-5 सब्जेक्ट्स में भी आ सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेसी अलग है, सोशल मीडिया अलग है, दोनों को मिला के रखेंगे तो डिजिटल डेमोक्रेसी बनेगी। तो न्यूमरस डायमेंशंस हेल्प यू टू मेक अ टॉपिक इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। टूरिज्म पोटेंशियल, पाकिस्तान में टूरिज्म में रिलीजियस टूरिज्म में जाएं, कल्चरल टूरिज्म में जाएं, एडवेंचर टूरिज्म में जाएं, ठीक है। तो बहुत सारे टूरिज्म के टाइप्स है। तो और पाकिस्तान की पोटेंशियल कितनी है, बाकी कंट्रीज कितना टूरिज्म से अर्न कर रहे हैं, उनके एग्जांपल्स। और सिविल सोसाइटी, कम ही आता है सिविल सोसाइटी पे, बट ये है कि सिविल सोसाइटी पे जरूर बनाएं। अभी रिसेंट, अब सिविल सोसाइटी में कौन सी चीजें आ जाती हैं, जो गवर्नमेंट में पार्टीज हैं उनके अलावा बाकी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज हों। सेकंड फ्लोर की बेचारी कराची की एक औरत थी, उसको मार दिया गया था, ठीक है। इमरान खान के दौर में बहुत सारे एनजीओ बंद किए गए थे, ठीक है। अभी इस वक्त भी आप देखें, मीडिया इज कंट्रोल नाउ, दिस इज सिविल सोसाइटी है ना मीडिया में। तो जर्नलिस्ट को जो है, अभी अरशद शरीफ का केस हुआ, तो बहुत सारी सिविल सोसाइटी वल्नरेबल है। तो इस पे भी आपने टॉपिक अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो उसको आपके पेपर से अंदाजा हो जाते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्ट में हैं। आपने कभी उसको ये फील नहीं कराएं, अपनी प्राइवेट लाइफ में उधेर के रख दें किसी को, वहां पे आपने अगर ये फील कराया कि आप इस पार्टी से हैं तो आप गए, ठीक है। आपने न्यूट्रल बनना है। उसके अलावा प्रेस राइटिंग पे आप किस तरीके से बेस्ट प्रेस बनाएंगे, उसमें टाइटल आपने फ्रेज में रखना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि फ्रेज वाला टाइटल इफेक्टिव होता है, सेंटेंस वाला कभी नहीं होता। और जब भी आप प्रेस से बनाएं तो सिंगल पैराग्राफ में बनानी होती है, और उसमें फॉर्मल राइटिंग का ये प्रिंसिपल है, कौन सा, कि कभी भी आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं लिखते, थर्ड पर्सन में बनाते हैं, ठीक है। अक्सर एस्पायरेंट्स 2016 की थी आई थिंक, प्रेस फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन में आई थी, उसमें ही बनाने लगे। भाई नहीं करना, यू हैव टू मेक प्रेस इन थर्ड पर्सन, ठीक है। और आपको ओरिजिनल पेज भले 6 पैराग्राफ्स में, बट आपने उसको एक ही पैराग्राफ में बनानी है। और एग्जामिनर को शो करना है कि आई एम कॉन्फिडेंट। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, आपको टारगेट कितना है प्रेस का वो लिखें आखिर में, और आपने कितने प्रेस के वर्ड्स मेंटेन की, ठीक है। तो आपने ये जरूर करना है। टाइटल आपसे मांगे या ना मांगे, इट्स कंपल्सरी अपॉन यू टू राइट अ टाइटल इन फ्रेज फॉर्म, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब एक जो है 5 मिनट में तो हमारी बात नहीं हो सकती कि प्रेस के रूल्स कौन से हैं। इंशाल्लाह हम रेगुलर सेशन में जो हम कल से इंशाल्लाह 8 बजे स्टार्ट करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन करना कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है उसकी फीस, हमने जो है दोनों सब्जेक्ट्स की 10,000 रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, अभी कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है कि अब आपके पास ओरिजिनल पैसेज होता है, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस ये होते हैं, कभी 4 कभी 5। तो उसमें आपने उन क्वेश्चंस को उसी पैसेज में से मटीरियली और कॉन्सेप्चुअली आंसर करना होता है, ज्यादातर यही तरीका है। कभी कभी आपसे भी राय पूछ लेता है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन है। तभी मैं कहता हूँ कि 1990 से आप जितने पास पेपर्स के कॉम्प्रिहेंशन है कितने हो जाते हैं, 34 ईयर के जरूर करें। एग्जामिनर ने जितना भी डिफिकल्ट होना था वो हो चुका होता है, आपको फिर उसके जो है डिफरेंट स्कीम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में वर्ड्स की मीनिंग पूछता है, आपने उन्हीं वर्ड्स की कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देनी है,
ठीक है, लिटररी मीनिंग नहीं देनी। हाँ ये होता है कि लिटरल मीनिंग और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग समटाइम्स सेम होती है, समटाइम्स अपोजिट होती है, बट आपने जो मीनिंग देनी है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देनी है। ठीक है, और आंसर आपने कितना करना है, 4 5 6 लाइन तक, लंबा नहीं होना। यहाँ बिल्कुल भी एक लाइन में नहीं होना कि उसके ऊपर आप एहसान कर रहे हो एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, वो आपका फॉर्मल ऑडियंस है, यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम और हर। उसके अलावा वोकेबलरी, अक्सर एस्पायरेंट्स वोकेबलरी नहीं बनाते और उनको सीनियर्स भी कहते हैं कि यार वोकेबलरी ना बनाओ। भाई आपका अगर बैकग्राउंड गवर्नमेंट के किसी स्कूल से है या सरकारी स्कूल से, आपकी तो वोकेबलरी नहीं है। हो सकता है कि किसी ने ए लेवल ओ लेवल किया है, कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ा है, IB डिप्लोमा की हुई है, ठीक है, तो उनकी तो वैसे ही अच्छी। तो जब पेपर आएगा उस पर ये तो नहीं लिखा होगा ये गवर्नमेंट स्कूल्स वालों के लिए है, ये जो है ए लेवल ओ लेवल वालों के लिए है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होगा ना। यूनिफॉर्म पेपर है, तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी भी कस्टमाइज बनानी है। आपके साथ अगर वोकेबलरी का इशू है तो आपने एड्रेस करना है, आपके साथ प्रेस का इशू है तो वो भी एड्रेस करना है। जिस तरीके से हमारे साथ कभी भी स्पीड का इशू नहीं रहा, अगर मैं मॉक एग्जाम दूं या ना दूं मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे साथ स्पीड का मसला है, अगर मैं मॉक एग्जाम ना दूं क्योंकि मेरा दोस्त नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होता, मैंने नहीं दिया था और मैंने पास कर लिया था, तो ये गलत बात है। आपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को लेके चलना है। अब वोकेबलरी अक्सर एस्पायरेंट्स GRE की 3500 वर्ड्स की वोकेबलरी प्रिपेयर करते हैं। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड इट, बट थोड़ी मुश्किल होती है, एक वर्ड के मीनिंग दी हुई होती है और 2 सेंटेंसेस होते हैं। तो अब 3500 वोकेबलरी वो वर्बल एडवांटेज का बुक है, चार्ल्स हैरिंगटन का, आगे उसकी तस्वीर आएगी। आई विल शेयर दिस बुक विथ यू आफ्टर क्लास और विल टुमारो। तो आपने उसमें 500 वर्ड्स हैं, उन 500 वर्ड्स को इसने लेवल 10 में 10 लेवल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, हर लेवल 50 वर्ड्स। तो हर लेवल को फिर इसने 5 मुख्तलिफ जो है पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। हर पार्ट में 10 वर्ड्स हैं। पार्ट 1 आपने आज किया, पार्ट 1 2 दूसरे दिन किया, इस तरीके से 5 पार्ट्स इन 5 डेज। ठीक है, तो डेली 10 वर्ड्स के बाद टेस्ट भी है। 5 दिन में लेवल 1 हो गई, छठे दिन उसकी ग्रांड टेस्ट है, वीक पूरा हो गया। 1 वीक 1 लेवल, 2 वीक 2 लेवल, 3 वीक 3 लेवल, 10 वीक 10 लेवल, मतलब 2.5 मंथ्स में आपकी वोकेबलरी का मसला हल है। आप कहेंगे सर रिटेन नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो सकती। 3500 वर्ड्स में से अगर आप 3400 वर्ड्स पे भूल जाएं तो 100 वर्ड तो याद रहेगा यार, दूसरे बार करेंगे तो 3300 आएंगे, मतलब 35 बार रिवीजन के बाद 3000 तो याद होंगे ना। अच्छा खासा बेस बन जाएगा। 20 मार्क्स वोकेबलरी की, जो आप 26 पे पेपर फेल करोगे वो 44 पे आप पास करोगे। ठीक है, और दूसरा ये वोकेबलरी होगी तो प्रेस को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रेस है 20 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क का, वोकेबलरी 20 मार्क्स, 60 मार्क की कोई, पेरा वर्ड्स 10 मार्क्स की, एनोलॉजी 10 मार्क्स की। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गए, यहाँ इडियम्स आ गए, ठीक है, यहाँ ट्रांसलेशन है, 100 के 100 मार्क्स ही। उसके अलावा ऐसे में आ गए, तो राइट वर्ड एट द राइट प्लेस आप तभी यूज करेंगे, रिपीटेशन वर्ड्स की नहीं होगी। तो ये है कि आपने वोकेबलरी, इंशाल्लाह हम अपने सेशंस में तो वोकेबलरी 100% प्रिपेयर भी कराता हूँ मैं। 6 7 लेवल्स तो हम अपने सेशन में ही करा लेते हैं, ठीक, बाकी 2 3 लेवल से एस्पायरेंट्स को फिर कंटिन्यू कराते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन अब किस तरीके से, इसमें भी 2 3 मेथड्स हैं। आप आइडिया बाय आइडिया चलें या वर्ड बाय वर्ड चलें। वर्ड बाय वर्ड चलते हैं तो फिर आपका आइडिया मिस हो जाता है, आइडिया बाय आइडिया चलते हैं तो आपके कीवर्ड्स मिस हो जाते हैं। इसमें भी हम जो है गोल्डन मीन की अप्रोच चलते हैं, कीवर्ड्स को हम वर्ड्स को मेंटेन करते हैं और जो बाकी आइडिया पे चलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक ये अप्रोच को लेके चलते हैं। ठीक, उसके अलावा पंक्चुएशन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह ये छोटे मोटे टॉपिक्स, करेक्शन, पेरा वर्ड्स, आई अश्योर यू कि आपके पंक्चुएशन का हमेशा हमेशा के लिए फर्स्ट टाइम मसला मैं हल कर दूंगा, डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, बाकी इन तमाम छोटे मोटे मसले होंगे तो वो मैं आपके साथ, जो बेसिक ग्रामर की क्लास है उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये एक बुक्स हैं कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, इनके तस्वीरें वो क्लास में भी शेयर हो जाएंगे। ये बुक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, मैडम सुरैया शफी मीर थी, रिसेंटली उसकी 2020 में आई थिंक डेथ हो गई है, 2021 में हुई है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुक है, इसके वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े हैं, थोड़ा स्लो हैं, अगर वो कोई नहीं सुनना चाहता तो ये बुक अवेलेबल है। तो इसका लेक्चर नंबर 22 से लेक्चर नंबर 35 तक अगर कोई घर बैठ के भी करना चाहे तो इट्स आउटस्टैंडिंग बुक।
अगर किसी को इश्यूज हैं ग्रामर के तो ये जरूर बुक रीड करें, आउटस्टैंडिंग बुक। ठीक है, तो ये जो बुक जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने खुद स्टडी की है, आप इनसे ज्यादा बुक स्टडी की है, तभी जाके हमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छी बुक है। जाहिर सी बात है कुछ बुरे बुक्स भी होंगे जो हमने पढ़े, बट आपको सजेस्ट नहीं करें, वो आपके लिए हल कर रहे हैं मसला। ठीक है, मैंने आपको एक बुक का नाम लिया कि द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, आउटस्टैंडिंग। अच्छे बुक पढ़ते हैं तो अच्छे बुक्स दूसरे बुक्स का अच्छा रेफरेंस भी देते हैं, ये हमें वर्बल एडवांटेज से मिला था इसका रेफरेंस। जेल लाइब्रेरी से कोई अगर बंदा है दूसरों का खैर ख्वाह तो वो जेल लाइब्रेरी की यहाँ पे लिंक शेयर करते हैं, अदरवाइज आई विल शेयर विद यू द लिंक ऑफ जेल लाइब्रेरी इन अ ग्रुप, डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, हाँ मैडम शगुफ्ता इज देयर, तो वो आपके साथ वैसे भी शेयर कर देगी। ठीक है, तो एक सेकंड। उसके अलावा ऑन राइटिंग विल, ये एक ऐसे पे ये भी आउटस्टैंडिंग बुक है। ठीक है, द क्लासिक गाइड टू द राइटिंग नॉन फिक्शन। ठीक है, विलियम जिन्स्कर का, मोर देन 1 मिलियन कॉपी सेल हुई है। ठीक है, ये तो आप इमेजिन करें कि वन मोर देन 1 मिलियन, तो इसमें क्लटर की डिजीज, रिपीटेशन, रिडंडेंसी, जितने मामला आते हैं उनकी डिजीज भी हो गई है। ठीक है, तो अब आपने इस बुक को देखें कि किस तरीके से इसको हल करेंगे, तो आपने इसको जरूर लेके चलना होता है। ठीक है, तो ये बुक में आई विल शेयर विथ यू कि कौन सी चीजें इस वहां से पढ़नी है नहीं पढ़नी। ठीक है, हाउ टू राइट एसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड, अगेन वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बुक, तो आपने इसको भी जरूर रीड करना है। नहीं है आपके पास, आई विल शेयर विथ यू अगर खुद पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, होमवर्क दूंगा, आपकी टेस्ट कंडक्ट करूंगा, डोंट वरी फॉर। ऐसे राइटिंग स्किल्स जो हमने आर्गुमेंटेशन, परसुएशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, जितनी भी टेक्निक्स थी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, वन, ठीक है, वन बाय वन एंड वन मेथड, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड, इस बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये करें, मैडम शगुफ्ता ने आपके साथ लिंक भी शेयर। ये बुक है मॉडल फॉर राइटर्स। ठीक है, मुश्किल बुक थे एडवांस राइटर्स के लिए, जिनको और शौक है कि हम बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रखते 1% मार्जिन भी फेल होने का, तो ये जरूर पढ़ें कि यूनिटी पे अच्छे अच्छे जो अमेरिकन ब्रिटिश बड़े बड़े राइटर्स हैं, अगर यूनिटी सिखा रहा है तो उनकी एसीएस दे रहा है। थोड़ा अभी इस लेवल पे आपके इस एग्जाम के बाद ये बुक ज्यादा काम आएगा, क्योंकि अभी आपके पास शायद इतना टाइम नहीं है। बाकी जिन्होंने वो पिछले बुक्स पढ़ ली हैं तो वो कर लें, बाकी अगर कोई ये नहीं भी पढ़ता बुक, टू एडवांस से ना जाए तो बेहतर है। जिस तरतीब में मैंने बुक्स आपको बताएं उसी तरतीब में आपने चलना होता है। ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल्स। ये बुक इंडिया का यूपीएससी का पास आउट है। उसने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 ली, पहले 5th अटेम्प्ट में ली, क्योंकि वहां पे आई थिंक 6 अटेम्प्ट से या 5 अटेम्प्ट से, तो उसने पहले आईआरएस में था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उसके बाद यहाँ पे आ गया ऑल इंडिया रैंक 1। तो उसने बताया कि किस तरीके से मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। तो इस बुक के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में इंग्लिश पे इसने जिक्र किया, इंग्लिश ऐसे वगैरह, दूसरे में आंसर राइटिंग। इनका ऐसे राइटिंग डिफरेंट होता है हमसे, ये फेल नहीं होते, ये पास होते हैं, कम मार्क्स आती हैं इनकी। बट इसने कंक्लूजन राइटिंग पे आउटस्टैंडिंग लिखा है कि एक कंक्लूजन किस तरीके से, तो पार्ट 1 में आपने इसका कंक्लूजन राइटिंग पे स्टडी करी। दूसरे में आंसर राइटिंग स्किल, तो इसने बताया कि 6 से 16 मार्क्स, 7 से 14 मार्क्स आपने किस तरीके से अक्वायर करनी है। तो ये बेहतरीन बुक है, आपने जरूर इसको स्टडी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वर्बल एडवांटेज का मैंने आपको ये बुक बता दिया, तो आपने इसको जरूर स्टडी करें। ये 10 लेवल्स थे, मैंने आपको स्कीम बताई, तो इसमें प्री टेस्ट करें। इसका आखिर में आंसर्स दिए हुए हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, 5 मार्क्स आए, 10 आए, 15 आए, खुद के साथ धोखा ना करें, मुझे बताएं सर इतनी मार्क्स आई, अब किस तरीके से लेके चलें। जब आप लेवल 10 करेंगे तो 5 55 हो चुके हैं, 10 70 हो चुके हैं। ठीक है, तो खुद के साथ धोखा ना करें, अपनी कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाएं। आपको नहीं बनाने आती तो मैं आपके साथ हूँ, मैं मदद करूंगा आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ मी, आई एम हेयर टू हेल्प। ठीक है, विल ड्यूरेंट का कोई कुछ कहते हैं कि सर हमने बुक किस तरीके से स्टडी करें रीडिंग के लिए, विल ड्यूरेंट का बुक है फॉल लीव्स, मैं यही बुक पहले सजेस्ट करता हूँ, दूसरे बुक में नहीं कि अभी लोग क्या कहेंगे बार बार यही सब बुक, क्योंकि स्टार्ट इन बुक्स से करें यार। इस बंदे ने ये बुक 97 ईयर्स ऑफ एज में लिखा है, और एकेडमिक राइटिंग 25 ईयर्स ऑफ एज में लिखा है, 73 ईयर्स ऑफ
राइटिंग एक्सपीरियंस है। जब वो 97 ईयर्स में ये बुक लिखता है ना एजुकेशन पे, तो वो वर्ड्स कीमती बन जाती है, तजुर्बा होता है। जब आप लिखते हैं ना कि गुड मदर इज मोर देन 1000 PhDs, विल ड्यूरेंट कह रहा है, तो एग्जामिनर भी समझ जाता है। जब आप लैंग्वेज लिखते हैं तो वो भी एविड राइटर होता है, तो वो भी समझ जाता है कि ये इसने बर्टन रस्ट को पढ़ा है, विल ड्यूरेंट को पढ़ा है, ये खामा खामी यहाँ पे अपियर होने नहीं आया, ये सोच समझ के आया है। थीसिस स्टेटमेंट, मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे आपको 20-21 मिनट का एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएगा थीसिस स्टेटमेंट के, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को बुक से रेफरेंस मदद लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, आउट स्टैंडिंग बुक, ओहो कमाल का बुक। मैं कहता हूं कि कुछ बुक्स हैं तो जी जी, सामा आर यू इन माई ग्रुप, मैंने वहां पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन जरूर पढ़ें, वहां पे पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ें, ठीक है। पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ के आपने क्या करना है, ठीक। तो इन पंक्चुएशन के आपने रूल्स को स्टडी करेंगे, ठीक। और वहां पे जो है एक बुक में आपके साथ शेयर करता हूँ, FSC पार्ट 1 का बुक है, ठीक है, इंग्लिश का, बटन बटन। जी जी, मैडम काइंडली शेयर योर नंबर विद देम और शेयर माय नंबर्स और शेयर ग्रुप लिंक विद देम। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश वन, वो जो है FSC पार्ट 1 का बुक है, ठीक है, उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, नंबर 1 लेसन है बटन बटन। वो बुक मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी। रूल्स इस बुक से पढ़ के इसको पढ़ें, 4 लेसन, अगर आप डेली एक लेसन भी पढ़ें, इतनी एक्सेसिव पंक्चुएशन इसने इस्तेमाल की हुई है, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। कभी आपके पंक्चुएशन की गलती नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ 99.9% चांस से, 0.1% में ऐसे ही ह्यूमन एरर का मार्जिन रख रहा हूँ, ठीक है। पंक्चुएशन की आपकी कभी गलती नहीं होगी। आप दी एलिमेंट ऑफ स्टाइल पढ़ें, और जो मैंने बाकी आपको टेक्निक्स बताई। ये इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन मर्फी का है, 145 लेसन है। डेली पे अगर आप 5 लेसन करते हैं तो 20 दिन में आपके कितने होंगे, 100 लेसन हो जाएंगे। और बाकी जो 45 बचते हैं वो 9 दिनों में। तो आप देखें 29 डेज में आपके इंग्लिश ग्रामर के मसले हल हो गए, और 6 वीक्स में आपके, उसी 6 वीक्स के साथ 2.5 महीने में आपके वो मसले हल हो गए। तो मतलब 3 महीनों में आपके इंग्लिश के सारे मसले हल हो जाते हैं यार, कुछ नहीं मसला, ठीक है। कभी भी यार लोकल बुक्स ना पढ़ें। 33 रूल्स ऑफ कामा, यार कामा के 33 रूल्स कौन याद करता है, हमें क्या पता कि ये इंग्लिश के रूल्स हैं। तो जो हैं लिखने वाले उनसे पढ़ें। पंक्चुएशन के लिए मैंने बताया कि ये बटन बटन है, जी जी। और करेक्शन के लिए मैं वैसे लोकल बुक्स तो आपको सपोर्ट नहीं करता कि पढ़ें, बट यहाँ के है ब्रश अप योर इंग्लिश, तो करेक्शन पे वहां पे जरूर पढ़ें। वो बुक्स से पढ़ें जहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस हो, फिर नीचे करेक्ट सेंटेंस हो, ताकि आप कार्ड रख सके, इनकरेक्ट को करेक्ट सेट करें और चेक करें कि सही क्या है ना। तो आप फिर वो गलतियां जो हैं इसमें आपने वो अलग नोट करनी है, कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की गलती है, इसमें पंक्चुएशन की गलती है, ठीक है, इसमें जो है वर्ड की गलती है, बिसाइड की जगह बिसाइड्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें प्रेपोजिशन की गलती है, इसमें कोई और गलती है। तो आप 100 सेंटेंसेस पे करेंगे, आपके मसले हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। जो लोग घर पे बैठ के प्रेस से राइटिंग करना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं किसी मेंटोर के पास नहीं जाना, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, या कोई और इशू है, तो आप ये बुक, 50 रुपए का हमारे वक्त मिलता था, अभी 100 रुपए का मिलता है, RH डिलन का। जिस तरीके से ये जो बुक लेके जा रहा है वो उसी तरीके से जाए, 6-7 यहाँ से प्रेसे करेंगे मेहनत करके, वल्लाह आपका हमेशा हमेशा के लिए प्रेसे का मसला हल हो जाएगा। ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे पास हैं, खुद ही पढ़े, ठीक है। तो इस पे कोई क्वेश्चन है? अभी दूसरा ये आपको चीजें मैं आपको बात बता, ये आपको तस्वीर जो है ना मैंने मोटिवेशन के लिए रखी हुई है, ठीक है। आप देखें ये बंदा इंटेंसिटी के साथ पहले 10 घंटे पढ़ता है, फिर 6 घंटे आता है, 4 घंटे आता है, 2 घंटे, 1 घंटा, 1 मिनट, फिर निकल ही जाता है रस्से। डेली 2 घंटे ही पढ़ें, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक। तो जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं करें, मुझे बताएं कौन सी चीज है जो मुश्किल होगी यार, हर चीज की मेल्टिंग पॉइंट होती है। कोई चीज 100 सेंटीग्रेड पे मेल्ट होती है, स्टील 3500 पे मेल्ट होता है, कोई 5000 पे मेल्ट होता है यार, इस अर्थ की भी मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है।
तो हर चीज की मेल्टिंग पॉइंट है। कोई बुक आपको नहीं समझ में आता बर्ट्रैंड रसेल का, तो बर्ट्रैंड रसेल की भी तो मेल्टिंग पॉइंट होगी। एक बार बने, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 100, 1000, 5000 बार पढ़े ना। अगर करना है तो करना है, फिर ठीक है। उसके बाद मंजिल नजर नहीं आती यार, निकलना पड़ता है। एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स। ठीक है। अगर मैं अभी लाहौर के लिए निकलूं तो मुझे मीनार पाकिस्तान तो नजर नहीं आएगा ना। मैं आहिस्ते आहिस्ते निकलता जाऊंगा, यहाँ से सीपैक पकड़ूंगा, वाशुक आएगा, आगे जो है मुझे खुशदार मिलेगा, फिर सिंध मिलेगा, फिर सक्कर मिलेगा, फिर मुल्तान, रास्ता मिलता जाएगा। ठीक है। और कभी भी आपको सीधी मंजिल नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स आते हैं। और प्रॉब्लम्स जो होते हैं आर ब्यूटी ऑफ लाइफ, वो तो खूबसूरती है हमारे सफर को। जब हम पीछे जाके नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स को जो है मतलब रिमेम्बर करते हैं तो मजा आ जाता है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है। फेसिंग देम इज एन आर्ट एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है। खूबसूरती हमारे सफर को ये थॉर्न्स बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखें, एक बंदा है, अपने प्रोफेसर को लिख रहा है, और किस तरीके से आए, मतलब कोई कैपिटल नहीं की, हेलो लिखा है। ठीक है। और आप देखो पूरा जो पैसेज है इनफॉर्मल है। यार आप एक एग्जामिनर को, आपका ऑडियंस एग्जामिनर है, यू हैव टू राइट फॉर्मल टोन। आपने फॉर्मल टोन मेंटेन करना होता है, आप किस तरीके से इनफॉर्मल टोन। तो वो तो मतलब सीधे साधे पे। आप बताइए असाइनमेंट के लिए जो इसने ईमेल की है, जो एक्सक्यूज होगा या जो उसको रिलीफ चाहिए वो मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता यार। तो आप टोन तो फिर में, हमें लोग रात को 1 बजे मैसेज करते हैं, ठीक है यार सुबह आपका एग्जाम हो 8 बजे, तो आप रात को 4 बजे करके मुझे उठाएं तो समझ में आता है। रात को आपको अपना जो है बस सोने वक्त मैसेज कर दिया, एग्जाम है 3 महीने बाद, तो मुझे पता है सुबह उठ के भी मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं कहूंगा यार इस बंदे को तमीज ही नहीं। ठीक है। तो हमेशा लिखने की भी तमीज होना होती है। ठीक है। यहाँ पे भी यही है, इस तरीके से पैसेज है यार। अपने टीचर को लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं पीट, पीट की भी पी कैपिटल नहीं की, व्हाट्सअप दोस्त है ये, कौन है यार? ये आपका मेंटोर है, कोई टीचर है, कोई इंस्ट्रक्टर है, आपने वो टोन तो मेंटेन करें। तो इंशाल्लाह सेशंस में आपकी टॉपिक सेंटेंसेस पे हम मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो सेशन हमारा मंडे टू फ्राइडे आप देखें वो चलता है 5 days a week 8 to 9 PM। ठीक है। इसमें हम 3 weeks प्रेसे पे, 3 weeks ऐसे पे लगाते हैं। ठीक है। इनकी जो कंबाइंड फी हमने रखी हुई है वो 20 के रखी हुई है, और 10 के रखी हुई है। ठीक है। कंबाइंड दोनों की 5 के मतलब नहीं, टोटल मतलब इनकी 10 के। तो अभी यहाँ पे देखें CSS 2019 से 2020 में, 2021, 2022, 2023 में बहुत सारे उसमें के जो है तरीकेकार में तब्दीली आई है। सोशल टॉपिक्स, आर्गुमेंटेटिव ज्यादा टॉपिक्स इन्होंने दे दिए। ये हमने थीसिस वगैरह इंशाल्लाह मैं आपको भी सिखाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ है आपसे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इंशाल्लाह हम आपको अभी एक एक टॉपिक पे एक एक घंटा दरकार होता है, तभी तो हमने इतना बड़ा सेशन रखा हुआ है। तो 1 घंटे में कुछ चीजें कराना मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे वेफल कंटेंट है, एवेल्युएशन के लिए आता है। तो यहाँ पे देखें तो इतनी वायलेशन ऑफ यूनिटी है। वेफल कंटेंट वो ये सिर्फ बातें हैं, काम कुछ भी नहीं है। ठीक है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करता है पीपल्स लाइफ, हाँ वो इंसान को जो है जानवर से इंसान बनाता है, ये करता है वो करता है। भाई कोई फैक्ट्स दो, कोई फिगर दो, ये चीज होती है, सिर्फ बातें नहीं होती। ठीक है। वेफल कंटेंट इज डिजीज ऑफ राइटिंग। या बेसिक ग्रामर की गलतियां, ठीक है, या टाइटल की गलतियां, तो इनको आपने अवॉइड करने होते हैं, आपको कम मार्क्स मिलेंगे। अच्छी मार्क्स के लिए आपकी गलतियां कम से कम। ये सिंपल वर्क है, एक एस्पायरेंट था, कुछ नहीं लिखने आता था, वो आप देखें। वेबसाइट आजकल थोड़ी ऑफ है, आपको ये इजीली फ्रीली इन सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। हमारे ग्रुप्स में। तो इंग्लिश प्रेस से यहाँ पे ये फीडबैक है, आप देखिए एस्पायरेंट्स की मोहब्बत है ये हमारे साथ। और भी फीडबैक है, इंशाल्लाह वो हम कम ले पाते, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। कोई इवेल्युएशन में भी आना चाहता है अलग, तो वो भी इस पैकेज में आ सकता है। ठीक है। बाकी हमारा सेशन का तरीकेकार ये होता है, इंग्लिश से प्रेस एंड कंपोजिशन। ठीक है।
तो आपकी फ्री इवेल्युएशन जब इस सेशन में आ जाते हो तो 4 एसेस, 4 प्रेस, 4 कम्प्रीहेंशन सेशन के बाद, ड्यूरिंग सेशन तो अनलिमिटेड है, सेशन के बाद की, ठीक है। और मेथोडोलॉजी में लेक्चर्स, एक्सरसाइजेस, ये फ्री है आपके साथ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऊपर वाले नंबर पे या मेरे नंबर्स पे भी मुझसे रब्ते में आ सकते हैं, ठीक है, अपनी क्यूरीज के लिए भी। या मैडम शगुफ्ता काइंडली शेयर योर नंबर वगैरह। तो ये अब जी रियल करंट अफेयर्स पे मैंने रील वगैरह बनाया हुआ है, तो आप किसी ग्रुप में हैं तो मैं वहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, या आपके साथ मेरा नंबर है तो मुझे मैसेज कर दें, मैं वीडियो आपके साथ वो शेयर कर दूँगा। जी जी, इंग्लिश के लिए तो डियर तो हाँ, जब CSS PMS की इंग्लिश करते हो फिर तो बात ही खत्म, कोई मसला हल हो जाएगा। कोई कारवां और जहांगीर दोनों बेस्ट नहीं है भाई, लोकल बुक्स ना पढ़ें। थीसिस स्टेटमेंट हमारा स्टांस होता है पूरे एसे पे, कंट्रोलिंग आइडिया टॉपिक सेंटेंस का हिस्सा होता है जो वो भी स्टांस होता है पैराग्राफ ले। CSS और PMS में ऐसे राइटिंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। पाक MCQ से पढ़ें क्योंकि इन्फिनिक्स, आप काइंडली मुझे क्लास के बाद मैसेज करें, मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर इस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बल्कि कंडक्ट किया था पूरा यहाँ पे 100 से ज्यादा, 100 लगभग एस्पायरेंट से, फिर काफी लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा है, तो वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ। वो क्वेश्चन वहाँ पे आपने पहले फिर पूछ लेना है, वहाँ पे भी आंसर मिलेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन? मैडम शगुफ्ता, आर यू हियर? कैन यू टर्न ऑन योर माइक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, ये क्लास इंशाल्लाह हम कल से 8 PM से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास 7 PM तक कल इंशाल्लाह रजिस्टर करोगे, ठीक है। जी जी मैडम, गाइड कर दें एस्पायरेंट्स को रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। जी जी समीन, बिल्कुल। जी इंग्लिश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी सर, जी कहाँ से अभी मैंने आपको यही बताना था, जो स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे थे कि CSS PMS का ऐसे का जो फ़र्क है, बेटा उसमें वर्ड्स का डिफरेंस होता है। उसमें एक में 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं, एक में 2000 लिखने होते हैं, ठीक है। और टाइमिंग का फ़र्क होता है। इसके अलावा हमारे जो सेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें एक ऐसे एंड प्रेसी का सेशन है जिसमें हम ऐसे एंड प्रेसी के बारे में आपको बताते हैं कि मतलब आपने कौन से रेलिवेंट सोर्सेज यूज करने हैं और आपने मटेरियल वगैरह कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सॉरी, मेरी आवाज का थोड़ा इशू होगा क्योंकि मैं जरा इस जगह पे हूँ जहाँ पे वेदर का थोड़ा बहुत इशू है, तो इसलिए ठीक है, तो थोड़ा बेयर कर लें तो इंशाल्लाह। तो इसमें ये है बेटा, आपने सिर्फ एक दफा हमारी सेशन में रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ठीक है। आपने एक दफा रजिस्टर्ड होना है और जब तक आपकी अटेम्प्ट है ना, तब तक आप हमारे पास वो रजिस्टर्ड रहते हैं, ठीक है। आप उसमें हमें जितना मर्जी आप अपना वो चीजें चेक करवा सकते हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई चीज नहीं क्लियर तो आप अगेन हमारा जब सेशन स्टार्ट होता है उसमें वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट के लिए कोई इश्यू नहीं होता कि उन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, या बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे होते हैं जो सेशन खत्म होने के बाद आपको पूछते भी नहीं है कि आप उनके स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसा है कि सर रिजवान तो बहुत डाउन टू अर्थ है माशाल्लाह से। तो ऐसा है कि सर के साथ आपका ना मतलब टिल होता है कि जब तक आप एग्जाम्स तक जाते हैं, क्लियर करते हैं चीजों को, तो तब तक आप उनके साथ लिंक में होते हैं, ठीक है। वो आपकी क्लासेस आप अटेंड कर रहे होते हैं, हर चीज आपकी चेक हो रही होती है। और इसमें आपने एक दफा सिर्फ 10K पे करनी है और आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं अभी सर ने क्लास में बताई हैं, ठीक है, वो आपको इन ग्रुप शेयर हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो लिंक्स हैं कहाँ से आपने उनको डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बता देंगे। और कैसे आपने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, वर्ड टू वर्ड आपकी राइटिंग आपके सामने चेक होगी कि आपने उसको किस तरह बेहतर करना है, ठीक है। और उसके अलावा बेटा हमारा वैल्यूएशन का सेशन होता है जिसमें आपकी राइट, अगर आप चाहते हैं कि आपने क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करनी, आपने सिर्फ अपनी राइटिंग चेक करवानी है कि आप ऐसे प्रेसी किस तरह का कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा एक सेशन है जिसमें आप अपनी ऐसे एंड प्रेसी का जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट ऐसे हैं
जैसे अभी सर ने बात की कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हैं और कुछ दूसरे सेक्टर से पढ़े हैं, ठीक है, ओ लेवल वगैरह किया है, तो जब हम पेपर देने जाते हैं वो सबके लिए एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा वो स्टेप लिया था अपना बेसिक ग्रामर के सेशन का, ठीक है। उसमें हम आपको ये बताते थे बेटा कि अगर आपको इंग्लिश का जीरो भी नहीं ना आता, मतलब लाइक आप ए भी नहीं लिख सकते, हम आपको बताते हैं कि आपने वर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। और फिर हम आपकी पूरी इंग्लिश जो है ना वो बेहतर करते हैं, आपकी ग्रामेटिकल एरर खत्म करते हैं, आपकी ग्रामर अच्छी करते हैं, आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, डिस्कशंस होती हैं। और उसके बाद फिर जब उन बच्चों के लिए मैं ये बोल रही हूँ जिनका इंग्लिश का इश्यू है, जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश का, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपेयर हों, फर्स्ट स्टेप उनका ये है कि वो इस सेशन में इनरोल हों। देन उनका सेकंड स्टेप ये है कि अगर जिनकी बेहतर है इंग्लिश, जिनको लगता है कि वो लिख सकते हैं और उन्हें आता है, ठीक है, वो ऐसे एंड प्रेसी सेशन में जा सकते हैं। ऐसे एंड प्रेसी सेशन के हमारे 15 लेक्चर होते हैं, 15 ऐसे 15 प्रेसी, और उसमें हम आपके सामने जूम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसमें आपके डिफरेंट आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपने उसपे अपना ऐसे वगैरह करना होता है, रेलिवेंट सोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब तक आपकी अटेम्प्ट है तब तक आप उसमें रजिस्टर्ड रहते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए अपनी बिल्कुल परेशानी होना, इसकी 10K फीस है, उसका आप सबमिट करवा के बेशक आप मुझे लिंक वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, बेशक सर के साथ कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी, इनको ऐसे प्रेसी का पता है, आता है, वो हमारा वैल्यूएशन सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनके ऐसे एंड प्रेसी को वैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज आस्क। जी जी, खालिद, एवेल्यूएशन चार्जेस 8,000 है फॉर प्रेस से। उसमें 5 प्रेसेस हो जाएंगे, 5 एसेस हो जाएंगे, 5 कॉम्प्रिहेंशन हो जाएंगे और 5 ट्रांसलेशन हो जाएंगे। जी जी। सर आई मेंशन समथिंग, सर मुझे कुछ और बात डियर, करनी। स्क्रीनिंग के लिए आपने पाक एमसीक्यू से मटेरियल तो अभी पूरी दुनिया में पड़े हुए हैं, वो तो फजूल हो जाता है, फिर रिडंडेंसी हो जाती है आपके लिए भी, इतना इकट्ठा मटेरियल करके आप अपने लिए भी टेंशन करते हैं। डेली करंट अफेयर के लिए डॉन न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ें, पाक एमसीक्यू से भी पढ़ें, ठीक है, ताकि मुश्किल से मुश्किल भी आ जाए तो आपको ये ना हो कि आप फेल हो जाएं, ठीक है। और पाक अफेयर और करंट अफेयर में मैंने आपको कहा कि 40 एमसीक्यूज आते हैं, ज्यादातर 38 से 37 जितने भी होते हैं वो करंट अफेयर में चला जाता है। इस पे तो मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन दिया है, तो आप ग्रुप में हैं तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग फिर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो काइंडली मेरे नंबर पे या मैडम के नंबर पे रब्ता कर लें, फिर आपको वो शेयर कर देंगे, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन, अगर कोई अपनी माइक ऑन भी करना चाहे तो 1 सेकंड दे, वो अपनी माइक ऑन करके हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ लें। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर आप बता रहे हैं कि जो है एवोल्यूशन अप टू एग्जाम तक चलता रहेगा। मेरा अभी जो है 24 का जो है ना वो एग्जाम नहीं है, तो 25 हो या 26 की, तो एवोल्यूशन उस तक चलती रहेगी। आप अभी बता रहे हैं कि 8,000 चार्जेस हैं, फाइव नहीं ऐसे नहीं, वो फाइव अलग प्रेसी है, फाइव। वो मैं ऐसे सेक्शन वाली अलग है। 8,000 में सिर्फ 5 प्रेस, 5 ऐसे, 5 कॉम्प्रिहेंशन, 5 ट्रांसलेशन। जी सर। और एवोल्यूशन वाला सर? ये एवेल्यूएशन वाला है। ऐसे वाला है 10,000 है, वो इंग्लिश ऐसे और प्रेजेंट कंपोजिशन का कल से सेशन शुरू होगा, वो 6 वीक्स का है, तो उसमें जी। अनलिमिटेड एवेल्यूएशन है उसमें। और आफ्टर द सेशन फॉर एसेस, फॉर प्रेसेस, वो फॉर ट्रांसलेशन, फॉर ये जो है CSS 2024 तक है। अगर 4 एसेस आपने 1 महीने में एवेल्यूएट करा लिए तो फिर तो वो भी ठीक है। जी अच्छा सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, असदुल्ला अर्ज़ कर रहा हूँ हैदराबाद जी से। जी। सर मैंने ये मालूम करना था कि हमारा इसका CCE का जो पूरा अपना टेस्ट का है स्ट्रक्चर वो क्या है, यानी हमारे MCQs टाइप होगा, स्क्रीनिंग जो होगा वो सारे के सारे उसी तरीके से होंगे, या हमारे कुछ पेपर होंगे तो वो कितने होंगे, ये सर काइंडली पहले इसको। पहले स्क्रीनिंग होगा, जो स्क्रीनिंग पास करेगा। ये CSS की स्क्रीनिंग की तरह आसान नहीं होती। 50 उसमें मार्क्स अपने उठाने होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। सर तो उसके बाद सर 10 पेपर होंगे, फिर वो पास करेगा, फिर वो इंटरव्यू में जाएगा, फिर जो इंटरव्यू पास करेगा मेरिट आएगी, उसके बाद एलोकेशन होती है। सर स्क्रीनिंग और पेपर्स के दरम्यान में कितना गैप होता है अंदाज़ा? तो डिपेंड करता है, जो कमीशन ले, कभी 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 2-2 महीने होते हैं, कभी 6 महीने होते
सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाता है। जी थैंक यू सर। सर स्क्रीनिंग जो है वो जितने टॉप सब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उन सब का स्क्रीनिंग होगा सर? नहीं 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 नहीं, स्क्रीनिंग आपको बिल्कुल बेसिक पता नहीं क्यों क्लियर नहीं है। मैं 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, मैसेज करें, उसमें सारा क्वेश्चन ये डिटेल इंशाल्लाह ओके आपके सर, हल हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग नाउ। सर मुझे पूछना है कि ये स्क्रीनिंग जो सीसीई के टेस्ट होने वाले हैं सर, इसमें पंक्चुएशन ग्रामर वगैरह के तो कुछ क्वेश्चन नहीं आते? डियर इंग्लिश का 20 मार्क्स का पोर्शन है, वो तो अब उसकी लिबर्टी है, जो भी क्वेश्चन पूछ ले करेक्शन पूछ लेता है। अच्छा जी जी जी। सर, वैसे मैं आपके कल की जो क्लास है ना इसमें मैं आ रही हूँ, तो मैं आपको ना पता नहीं कल बैंक तो कल बंद होंगे सर, फिर फीस कैसे दूंगी? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर कल नहीं भी हो तो इट्स ओके, मैं आपको इतना कर देंगे, आपको इन कर देंगे लोन पर। ठीक है, आप मैं आपने आपको मेरा कोचिंग नंबर नोट सेंटर करवा दूंगी। कोई नहीं सर, मुझे ओके। जी सर। आप नंबर नोट कर दें मेरा, क्लास के बाद मैसेज कर दें, आई विल ऐड यू ग्रुप, डोंट वरी। ठीक जी है। सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप मुझसे गाइडेंस वगैरह, हेल्प वगैरह एज अ ब्रदर, एज अ मेंटोर, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ले सकते हैं। थोड़ी इलेक्शन का प्रोसेस है, थोड़ा मैं खुद बिजी हूँ, कभी कभी आपको 1 मिनट में रिस्पांस मिल जाएगा, कभी 24 घंटे भी लग जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा वो आपने होल्ड ऑन करना होता है, ये नहीं कि कोई ये समझे कि मैं फ्री में हूँ तो इस वजह से रिस्पांस नहीं दे रहा सर। ठीक है, मैं रजिस्टर नहीं हूँ, तो कभी कभी रजिस्टर कैंडिडेट को भी 3-3 दिन लग जाते हैं। जो वो ये इशू होता है कि आउट ऑफ दी कोई, मतलब चला जाता है, कोई किसी को ऐसे चेक कराना हो, उसने टाइम ज़्यादा ले लिया आपने लिखने में, तो फिर चेक करने में भी कभी कभी टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। तो ये थोड़े मसले होते हैं, तो आई होप कि यू विल डोंट माइंड। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर वो 30 प्रेसी और पैसे वो स्टूडेंट्स चेक करवाएंगे या आप वहाँ सोल्व कराएंगे? जी ये आपने ये सेशन अच्छा, बताया कि 30 पैसे और प्रेसी और 30 पैसेज। देर आप एस्पायरेंट से ही तो काम करवाएंगे, बाकी वो लर्न कैसे करेंगे? अच्छा मैं तो खुद वो आप कराऊंगा, बाकी जब तक आपके हाथ से आपके दिमाग से नहीं होंगे तो फिर तो पेपर में तो अपीयर आप नहीं होना एट टाइम। अच्छा अच्छा। सर अगर हम प्रेसी के सेशन ले लें, ऐसे नहीं लें, फिर क्या बनेगा? ठीक है डियर, 1 सब्जेक्ट के 7,000 फीस है, दोनों के 10,000 है। ठीक ओके। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन हो? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरीशा शुरू बात कर रही हूँ फ्रॉम मेपो खास। सर मेरा सवाल ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके पास पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में नेट पे। सीसी के मैं बात कर रही हूँ, तो सीएसएस के मैंने रिसर्च की थी तो वहाँ पे काफ़ी थे पास पेपर्स वगैरह। सीएसएस के पास पेपर्स अवेलेबल थे बट यहाँ सीसी के मुझे नहीं मिले। तो अगर आप लोगों के पास पास पेपर्स हों ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तो काइंडली वो भी शेयर कर दें ग्रुप में, तो बहुत ग्रेटफुल हो जाएगा। आप कौन से ग्रुप में हैं? आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं अभी कोई भी ग्रुप में नहीं सर, मैंने अभी अभी आपका जो है सेशन अटेंड किया, मुझे मेरी फ्रेंड ने लिंक सेंड की थी। अच्छा, मैंने आपको मैसेज किया, आप मुझे नंबर है मेरे, आपने नोट किया है? जी जी, मैंने कर लिया है नोट। तो बस इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं डिनर शिनर करके आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, और ये चीज़ जो आपने कहा है मैं आपको वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलती वहां से, फिर मुझे टेक्स्ट कर देना, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये चीज़ किस तरीके से लेके चलनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर आपके यूएस हिस्ट्री के जो लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे? मेरे यूट्यूब पे यूएस हिस्ट्री का नहीं पढ़े हुए, बट एक मैंने रील बनाया हुआ है कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी मेरे जी यूएस हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको
शेयर कर सकता हूँ, डोंट वरी। ओके सर, ओके सर। वो रील कहाँ पे, फेसबुक में है या ग्रुप में आप शेयर कर देंगे? यूट्यूब पे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट आपने याद दिलाना है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है शेयर करनी है, तो मैं जो ह्यूमन हूँ तो भूल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? आई होप के शायद कोई क्वेश्चन वाला नहीं बचा, तो फिर क्लास को एंड करें, मीटिंग को। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो ही आशी के आस्क। ओके गाइस, इंशाल्लाह कल 8 बजे मिलेंगे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। इंशाल्लाह उनके साथ कल हमारा सेशन जो है स्टार्ट होगा मंडे टू फ्राइडे 8 PM से 9 PM तक, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश एसे प्रेजेंट कंपोजिशन। तो जिनको रजिस्टर होना है कल 7 PM तक हो सकते हैं मैडम शगुफ्ता के साथ हो, मेरे साथ हो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।